केरल की विजयन सरकार ने 15 जुलाई को एक आईएएस ऑफिसर के वासुकी को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त की। इस नियुक्ति की नोटिफिकेशन आने के बाद से तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। केंद्र सरकार का आरोप है कि केरल ने अपने अधिकारों से अलग जाकर ये नियुक्ति की है, जो कि संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है। ये केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, इसमें राज्यों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि केरल की विजयन सरकार को इस मामले पर कहना है कि ये नियुक्ति बिल्कुल सही हुई है और ये विदेश सचिव की नियुक्ति नहीं है। इस मामले पर एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नियुक्ति की आलोचना की है और कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में आखिर विदेश सचिव की नियुक्ति का अधिकार किसका होता है और केरल सरकार ने ऐसा क्यों किया है। विदेश सचिव की नियुक्ति का अधिकार किसका है। केरल सरकार के इस नियुक्ति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रणधीर जायसवाल ने गुरुवार यानी 25 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विदेशी मामलों से संबंधित मामले केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है, इसमें किसी राज्य को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ के आइटम 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विदेश मामले और सभी मामले जो संघ के किसी अन्य देश के साथ रिश्ते से जुड़े हैं उन पर केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है। ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है। राज्य सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक क्षेत्र में नहीं है। विदेश सचिव की नियुक्ति पर क्यों हो रहा है बवाल। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ की सूची का जिक्र है, जिसके अंदर राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है और इन विषयों पर नियुक्ति, पदोन्नति और इससे जुड़े फैसलों का अधिकार केंद्र सरकार को दी गई है। संघ सूची को सूची 1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लगभग 100 विषय शामिल किए गए हैं। विदेश मामले भी इसी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में कोई राज्य सरकार विदेश सचिव नियुक्त नहीं कर सकता है। यदि वो करता है तो ये संघीय ढांचे का विरोध होगा। इसीलिए केरल सरकार में के वासुकी की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। कौन होता है राजनयिक यानी विदेश सचिव। भारत सरकार का विदेश सचिव देश का सबसे बड़ा राजनयिक अधिकारी होता है। यह पद भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस अफसर के पास होता है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। विदेश सचिव की नियुक्ति की बात करें तो मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति की ओर से की जाती है। आमतौर पर विदेश सचिव का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। हालांकि केंद्र सरकार चाहे तो कार्यकाल बढ़ा भी सकता है। विदेश सचिव वास्तव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद और विदेश मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे में किसी राज्य में विदेश सचिव की नियुक्ति हो ही नहीं सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। केरल सरकार का क्या कहना है। विवाद को बढ़ता देख केरल के मुख्य सचिव ने साफ किया है कि केरल सरकार में बैठे लोगों को इस बात की जानकारी है कि विदेश से जुड़े सभी मामले केंद्र सरकार के तहत आते हैं और न ही सरकार ने विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकार में जाकर कोई नियुक्ति की है। दरअसल केरल सरकार के साथ कई विदेशी एजेंसियां, दूसरे देशों के दूतावास में काम करने वाली संस्थाएं, बहुपक्षीय एजेंसियां और प्रतिनिधि मंडल नियमित संपर्क में रहते हैं। ऐसा केवल केरल सरकार के साथ ही नहीं है, बल्कि ये सारी एजेंसियां दूसरे राज्यों की सरकारों के भी साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती हैं। वाणिज्य, सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्र में आपसी सहयोग से सहकारी संबंध स्थापित होते हैं। ऐसे मामले बढ़ने पर केरल में विदेशी सहयोग डिवीजन स्थापित किया गया था। केरल के प्रधान सचिव सुमन बिल्ला पहले इस डिवीजन के प्रभारी थे। हाल ही में वो केंद्रीय सेवा में चले गए। इसके बाद उनका प्रभार आईएएस अफसर के वासुकी को दिया गया था। वरिष्ठ आईएएस अफसर के वासुकी की विदेश सहयोग से संबंधित इस डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार 15 जुलाई को केरल सरकार ने दिया था। तो ये थी केरल सरकार द्वारा विदेश सचिव नियुक्ति किए जाने मामले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।